बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वेदर ख़ासा चेंज हो चुका है और अच्छी खासी गर्मी अभी भी मैं कराची की बात हूँ, हमें फ़ील हो रही है और गॉड नोज़ कि कितनी गर्मी और आने वाले दिनों में हो जाएगी। लेकिन बहरहाल शब बारात भी अभी गुज़री और बहुत सारे लोगों ने रोज़ा भी रखा और फ़ील हुआ कि ओहो काफ़ी गर्मी है और हिद्दत है मौसम में। लेकिन चलें, बहरहाल ये एक कुदरती सी बात है कि नफली कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है, लेकिन रमज़ान में यूज़ टू हो जाएंगे। 10 रमज़ान के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़े एतदाल पर आ जाती हैं। तो तैयारियां यकीनन आप लोगों की चल रही होंगी, ना सिर्फ किचन के हवाले से, ईद के हवाले से, बल्कि उसके अलावा भी जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं। हमें कहीं जाना है, कोई ऑफ़िस का कोई काम है, कोई पेंडिंग हमारे कुछ कागज़ात का कोई काम है। हमारी कोशिश होती है कि ये जो रमज़ान के दिन हैं इनसे पहले पहले जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लिया जाए। कोई कहीं विज़िट करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो बहुत ही कम दिन रह गए और अच्छा है कि उनको कर लिया जाए। और यही हमारे जहनों में ख़्याल होता है कि रमज़ानों में चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, दोपहर में कौन निकलेगा, तो उनको कंप्लीट कर लिया जाए। और जब हम अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करते हैं तो बहुत बहुत रिलैक्सेशन भी हम फ़ील करते हैं, तो ज़रूर कर लें। और आखिरी के कुछ दिन तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक डायरी में नोट कर लेती हूं कि ये 10 दिन रह गए हैं और उसमें ये मुझे सारे काम जो हैं वो ख़त्म करने हैं, तो इस दिन ये, और वीकेंड पर जो है वो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़रूर करें ताकि जब रमज़ान आ जाए तो आप बिल्कुल रिलैक्स हों, तमाम आपके काम मोस्टली ख़त्म हो चुके हों और आप मेंटली भी और फ़िज़िकली भी ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। अपना ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। हमें अपनी सेहत का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इन दिनों में और ज़्यादा रखें ताकि आप सेहतमंद रहें, ठीक रहें और फिर अपने फ़राइज़ की बहुत अच्छे से अदायगी कर सकें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लोबिया कीमा और इसके साथ ही हम बनाएंगे मुग़लई पनीर। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप के हमारे पास 2 टाइप्स के बीन्स हैं। हमारे पास रेड किडनी बीन्स भी हैं और हमारे पास वाइट बेक्ड बीन्स भी हैं। इन दोनों को मेरा दिल कर रहा है कि दोनों क्यों ना ऐड कर दिए जाएं, कलर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे, वाइट और रेड। तो हम कीमे में इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसी रेसिपी से हम अपने शो का आगाज़ करेंगे। तो इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती चलती हूँ। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। कीमे में बना रहे हैं जो कि बीफ का कीमा है। आप चिकन के कीमे में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बीफ के कीमे में ज़्यादा अच्छा मज़ेदार लगेगा। टमाटर इसमें जाएंगे, तली हुई प्याज है, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ धनिया। बीन्स का टिन है जो कि हम दोनों यूज़ करने जा रहे हैं। दही जाएगा आधा कप, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे, लेमन के स्लाइसेस से गार्निश करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसमें जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो आप सबसे पहले प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। और मेरे पास क्योंकि प्याज सुर्ख है तो हम अदरक लहसुन के साथ ड्यू ड्रॉप के पोमिस ऑयल में हम कीमे को भून लेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना स्टोव ऑन। चलिए, इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जिनका ना सिर्फ ये ऑलिव ऑयल है, इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिनको आप मुख्तलिफ़ सैलड्स और सैंडविचेस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पिकल्स बड़े ज़बरदस्त से हैं और इनके बीन्स हैं, मटर हैं, मकई है और इसके अलावा चॉकलेटी पीनट बटर है। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ड्यू ड्रॉप, तो बहुत ही एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। तमाम चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत रिलायबल सा ब्रांड है। लुई टोमेटो पेस्ट है जिसका टेक्सचर, जिसका कलर बड़ा ज़बरदस्त सा है। तो चलिए, हमने इसमें ऐड किया ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर मैं साथ ही ऐड कर दूँगी इसमें कीमा और उसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। अच्छा, हम क्योंकि यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के लोबिया, तो हमने भिगोने नहीं हैं, हमें उबालना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा हम टिन खोलेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आप वाइट लोबिया ऐड करना चाह रहे हैं या रेड, टोटल आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है।
आज का सवाल करते चलते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ये एनेक्स का हैंड मिक्सर और इसके साथ ही साथ आज हमारे पास है वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं, स्पा से रिलेटेड हैं, सैलून हैं। इसके अलावा अगर आप फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और डिफरेंट जगहों पे जाके फूड खाना पसंद करते हैं तो उससे रिलेटेड हैं, और इसके अलावा ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं। तो बहुत कुछ है इस बुक में आप लोगों के लिए। अगर आप कराची के रहने वाले हैं, हैदराबाद में हैं, पेशावर में अगर आप रहते हैं, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद, तो फिर ये बुक आप ही लोगों के लिए है। लेकिन इसको आप हासिल कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। आप हमें बताएंगे कि कॉटेज चीज़ को घर में किस तरह से तैयार किया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आप मसाला टीवी देखते हैं, पसंद करते हैं, शोज़ देखते चले आ रहे हैं, तो यकीनन आप हमें बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है, जिनको नहीं पता उनके नॉलेज में इजाफा होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो फिर आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। और ना सिर्फ एनेक्स का हैंड मिक्सर आप विन कर सकते हैं, बल्कि वाउच 365 भी आप विन कर सकते हैं। तो टोटल 3 विनर्स आज के होंगे, एक एनेक्स का और 2 जो है वो वाउच 365 के। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और कोशिश ज़रूर करें। हम घर में बैठ के कहते हैं नहीं मैं नहीं कर रही, कभी भी मेरा नाम नहीं आता, मेरी तो लकी अच्छी नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। और बहुत ही आसान सा तरीका, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल बाज़ वक्त आप लोगों की नहीं भी मिल पाती है तो आप मैसेज करें। चलें यहाँ पे क्या करते हैं कि टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे। आपने लेकिन कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलिव ऑयल हमने इसमें यूज़ किया ड्यू ड्रॉप का, और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, कीमा शामिल करके हमने इसको पकाना है। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, ये इसका अपना ही पानी है। तो इसको ड्राई होने देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें कुछ अज्जा शामिल करेंगे, जो कुछ यूँ हैं कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 से 3 टमाटर चॉप करके। हम इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, ये चीज़ें ऐड करेंगे। और जब ये अच्छा सा भुन जाएगा, टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएंगे, तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे और पिसा धनिया हमने इसमें शामिल कर देना है। इन तमाम मसालों के साथ दही शामिल करेंगे और दही को अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्यू ड्रॉप के बीन्स, जो कि हमारे पास वाइट बेक्ड बीन्स भी हैं और हमारे पास रेड किडनी बीन्स भी हैं, इन दोनों में से आप किसी एक का भी इंतखाब कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि दोनों के कलर्स बहुत अच्छे आएंगे, तो हम दोनों को यूज़ करेंगे। तलहा है लाहौर से, सना है लाहौर से। जी सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं। सना, क्या कहेंगी? अब मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, मैं सवाल का जवाब दूँगी। ज़रूर दें। दूध को बॉईल करके उसमें थोड़ा सा लेमन देते हैं, और जब दूध फट जाए तो उसको फिर मलमल के कपड़े में छान लेते हैं, और जो चीज़ बचती है उसको मलमल के कपड़े में टांग देते हैं। तो ओवरनाइट सारी रात टांग के रखेंगे तो सुबह तक अच्छा सा कॉटेज चीज़ बन जाता है। ट्राई किया है कभी आपने? बनाया है कॉटेज चीज़? हाँ, एक दफ़ा बनाया था, बहुत अच्छा बना था घर में। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से बनाया था। सना, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। फर्स्ट टाइम आपने हमें कॉल की है। और अगर मुझे गिफ्ट मिला तो थैंक यू, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैं पहले से थैंक यू कह देती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया सना। और चलें, आपने एटलीस्ट ट्राई किया, कोशिश की, और आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। क्योंकि हम टिन के बीन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉल्ट थोड़ा सा हस्बे जायका से कम रखिएगा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा
और बाकी हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर जो दही है उसको मैं फेंट लेती हूँ। जैसे ही टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएंगे हम इसमें दही ऐड कर देंगे आधा कप, और उसके बाद ये जो बीन्स हैं ये हमारे पास खुले में हैं, बॉयल हैं, कुछ भी नहीं करना है, टिन खोलना है और यूज़ करना है। और रमज़ानों में जहाँ हम और दूसरी चनों की स्पेशली चाट बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, अब तो समोसा चाट और भेल पूरी और बहुत बहुत कुछ हम बनाते हैं। लाल लोबिया की चाट भी आप बना सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्ती रहेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बीन्स को मिक्स करके भी आप चाट को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मज़ेदार लगेगी और हेल्दी भी है। अच्छा है कि अगर फ्राइड आइटम थोड़े से कम लिए जाएं, लेकिन ये चीज़ें जिनमें कार्ब्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से एनर्जी देते हैं उनको लीजिए। अच्छा, फ्राइड अनियन हमने इसमें ऐड की, ज़रूर करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ऑयल मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करने जा रही हूँ। सवाल को दोहराते चलते हैं, कॉटेज चीज़ को घर में किस तरह से बनाया जा सकता है, ये हमारा आज का सवाल है और आप हमें मैसेज के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए इसका जवाब देंगे। और अगर आपने जवाब दिया तो आपका नाम शामिल हो जाएगा कुरानदाजी में, और जो भी आज विन करता है वो जीत सकते हैं एनेक्स का ये हैंडी मिक्सर। इसके साथ साथ आप आज विन कर सकते हैं वाउच 365, 2 वाउच 365 आज हमने निकालने हैं और टोटल 3 विनर जो हैं वो हम अनाउंस करेंगे अपने शो के एंड में। और ये जो बुक है ये वॉचर्स से भरी हुई है जनाब, ढेर सारे टाइप्स के वॉचर्स हैं, फूड से रिलेटेड हैं, स्पा, सैलून और मॉल्स डिफरेंट तरह के। इसके अलावा जनाब फूड से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें 200 के करीब ब्रांड्स हैं। और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात यह है कि इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर तक, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं इनके तमाम वॉचर्स को। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैशी हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, जो कि है हमारे पास यहाँ आधा कप। इसको फेंट लेते हैं। जब भी ऐड करें थोड़ा सा स्टोव से हटा लें चीज़ों को, दही ऐड करें, मिक्स करें और उसके बाद आप उसको वापस स्टोव पे ले आएँ। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। दही ऐड करके अब इसको भून लेते हैं। सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है कीमे का, उसमें भी आप मुख्तलिफ़ बीन्स ऐड कर दें, कीमे को भून कर आप फ्रीज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा निकाला, उसमें बीन्स ऐड कर दिए, किसी में आप मटर शामिल कर दीजिए, किसी को निकाल के आपने उसमें कॉर्न्स ऐड कर देने हैं, या फिर आप निकाल के उसमें आलू शामिल कर सकते हैं। वो तमाम फ़ीमेल्स जो स्पेशली वर्किंग वुमेन हैं, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि आप कीमे को भून के उसके पैकेट्स बना के रख सकती हैं और फिर आप निकाल के मुख्तलिफ़ कभी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दीजिए। फ्राइड करेले उसमें शामिल किए जा सकते हैं, या बॉयल हुई चने की दाल आप उसमें ऐड कर सकते हैं और फिर उसको सहर में एंजॉय कीजिए पराठों के साथ, चपाती के साथ। चलें, दही ऐड किया, साथ ही शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। जितने भी देसी खाने हैं उसमें भुनाई बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने कीमे को पका रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको भुना नहीं है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। और कशमाला हैं हमारे साथ पंजाब से, तो कशमाला से हम गुफ्तगू करेंगे। हेलो कशमाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कशमाला, आपके नाम का मतलब क्या है? जी मुझे तो पता ही नहीं है। चलिए पता कीजिएगा ज़रूर, हमें भी बताइएगा। घर वालों ने ही रख दिया तो अच्छा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसका मतलब ढूंढूं। बहुत प्यारा नाम है आपका कशमाला। जी शुक्रिया जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, वो जी अच्छा, वो आपने पूछा। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। आप हमें मैसेज कर दीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो कशमाला आप ज़रूर आंसर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैं चाहूँगी आपका नाम ज़रूर कुरानदाजी में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की।
और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इसका जो पानी है ये हमने निकाल देना है। दोनों बीन्स इसको एक अदद मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। पानी हमने अलहदा कर लेना है और ये जो बीन्स हैं ये हमने अलहदा कर लेने हैं। ये आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, एटलीस्ट इस रेसिपी में मत शामिल कीजिएगा, काफ़ी सॉल्टी होगा। चलें, और इसके साथ ही हमने ओपन कर लेना है ये वाइट बीन्स। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड करें। ये आ गए हमारे पास रेड किडनी बीन्स। इनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम ऐड करेंगे क्योंकि बिल्कुल गले हुए हैं, पके हुए हैं। ज़्यादा ऐड करने के बाद हम इसको इसलिए भी नहीं पकाएंगे कि ये फिर शेपलेस हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ऐड करेंगे, कुछ मिनट्स तक हम इसको दम लगाएंगे और दैट्स इट। और ये आ गए हमारे पास वाइट बीन्स। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, उसका जो लिक्विड है उसको हमने अलहदा कर लेना है, बीन्स को हमने अलहदा कर लेना है। और यहाँ पर इसको भून लेते हैं अच्छा सा, ज़बरदस्त सा, ताकि इसका फ्लेवर हो जाए कीमा जो हम तैयार करने जा रहे हैं। और बिल्कुल भुन जाने के बाद हमने इसमें लोबिया ऐड करके कुछ मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। हरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, कुछ हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, लेमन, इसके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। अब आप चाहें इसको पराठे के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ सर्व कीजिए, या वो तमाम लोग देखने वाले जिनको हर चीज़ के साथ राइस चाहिए होते हैं तो आप इनको बॉयल स्टीम राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ब्रेक का आई थिंक मेरे पास टाइम है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको दम लगाएंगे, बीन्स ऐड करके आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मुगलई पनीर। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, मज़ेदार, और वो हमारे वेजिटेरियन जो चाहते हैं कि गोश्त से हटके भी कुछ मज़ेदार सा हो, आपको यकीनी तौर पर अच्छा लगेगा। लेकिन उसको देखने के लिए आपने हमारे साथ ही रहना होगा। जल्दी से जाइए, छोटी सी ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देंगे लोबिया, जो कि वाइट भी है, और साथ ही हमने ले लिया है रेड। दोनों हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी, और फिर हम ये लोबिया ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए लगा देंगे दम। तो ये चला गया इसमें आधा कप पानी। लोबिया ऐड कर देते हैं, कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया तो हम फिनिश करते वक्त इसमें शामिल कर देंगे। तो ये चलेगा इसमें रेड, और ये जो बेक्ड हमारे बीन्स हैं ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और दिखने में भी बहुत अच्छे से लग रहे हैं, दोनों कलर्स आ गए। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। एक अदद हरी मिर्च मैं इसमें चॉप करके शामिल कर देती हूँ। और फिर हम इसको, चलें इसके बाद हमने क्या करना है, हरी मिर्च ऐड करके इसको कवर करके रख देते हैं। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मुगलई पनीर। और उसके आपने अज्जा नोट कर लेने हैं। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं पनीर। चाहें तो घर में तैयार कर लीजिए, और चाहें तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। एक अदद इसमें जाएगी बड़े साइज़ की प्याज, उसको हम चॉप भी कर लेते हैं। इसमें जाएगा दही, हरी मिर्चें हैं, क्रीम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, काजू इसमें शामिल करेंगे, ऑयल इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, और इसमें खुश्क मेथी जाएगी, क्रीम ऐड करेंगे, धनिया, और लास्ट में जो हम फिनिश करेंगे धनिया के पत्तों के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्याज, हरी मिर्चें और काजू, इसको हमने एक पैन में थोड़ा सा पकाना है और हल्का सा यानी कि रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट कर लेना है, ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और फिर हमने इसकी बना लेनी है एक प्यूरी। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ फ्राइंग पैन,
चले जी, ये आ गया फ्राइंग पैन, इसमें चले गए ये काजू और हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ये प्याज है, प्याज को हल्का सा स्लाइस कर लेते हैं। एक अदद बड़े साइज़ की हमने ले ली प्याज। बग़ैर किसी ऑयल के पहले हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट कर लेने के बाद हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। पानी जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे ताकि अनियन भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। एक तरह से उबली हुई प्याज का हम यहाँ पर पेस्ट बना रहे हैं, लेकिन हम प्याज को उबाल रहे हैं हरी मिर्चों और काजू के साथ। ये चली गई इसमें प्याज। पहले हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रोस्ट, फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो जनाब ये तो हमारा एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा और इससे इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमने ऑयल गरम करना है, उसमें ज़ीरा फ्राई करेंगे और फिर ये जो प्यूरी तैयार होगी इसको ऐड करके हमने पकाना है। फिर इसके बाद नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, दही ऐड करके हम उसको भून लेंगे और लास्ट में हमने उसमें ऐड कर देना है पनीर, खुश्क मेथी और क्रीम। अच्छा, पनीर आपकी पसंद पर है, या तो आप इसको फ्राई करके फिर ऐड करें या फिर आप इसको एज़ इट इज़ काट कर भी शामिल कर सकते हैं। और मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, उससे ये होगा कि अच्छा हो जाएगा इसका टेस्ट। जलाल की कॉल है, उनसे बात करेंगे। तलहा की कॉल है, हमारे रेगुलर कॉलर हैं भाई तलहा। तलहा से बात करेंगे। हेलो तलहा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो तलहा। तलहा टीवी में मसरूफ़ लग रहे हैं मुझे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। अच्छा 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 जी, बस बंद हो गया। जी, अनमता बोल रही हूँ कराची से। अनमता बोल रही हैं कराची से। जी अनमता, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपके प्रोग्राम की भी तारीफ करूंगी और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी आपके प्रोग्राम में। चले, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, और आपके सवाल का भी जवाब देती हूँ। पहले तो दूध को बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हल्का ठंडा करते हैं, फिर उसमें जो है ना लीमू निचोड़ देते हैं। कितना सिरका भी ठंडा डालते हैं, एक लीमू 1 किलो में। ठीक है। और उसके बाद जो है ना एक मलमल का कपड़ा लेके उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद जो उससे बैटर आ जाता है ना उसका, तो उसको जो है ना हम ओवरनाइट टांग देते हैं। जब वो ठीक है। जितना भी उसमें से निकल जाता है, बिल्कुल इतना हो जाता है, हल्का हल्का निवाया सा नरम रह जाता है, बाकी सारा दूध वगैरह सब निकल जाता है। ठीक है। उससे बन जाती है। ट्राई किया है कभी आपने जी बनाया? मैंने बहुत दफा बनाया, बनाती हूँ, अक्सर बना लेती हूँ। अच्छा, फिर उससे किस रेसिपी को फॉलो करती हैं? मीठे बनाती हैं? मीठे भी बनाती हूँ, और उसके अलावा बाज़ दफ़ा जो है ना ऐसे ही सादे उसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कोई स्पैगेटी वगैरह बनाते हैं, इसमें भी डालती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अच्छा लगता है, हाँ। ओके। और बच्चे वैसे भी जो है ना उससे खा लेते हैं, उस पे लगा के ब्रेड वगैरह पे इस पे लगा के भी खाते हैं। ठीक है। उसमें थोड़ा सा बस चीनी विनी डाल देते हैं ये लोग तो। बहुत उससे भी मजे शुक्रिया, का लगता है। आपने हमें कॉल की। और उन घरानों में जहाँ बच्चे या बड़े शौक से दूध नहीं पीते हैं, या बहुत मुश्किल पेश आती है माओं को बच्चों को दूध पिलाने में, बहुत अच्छा है अगर कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करते हैं मीठे में, नमकीन में। इस पनीर के कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त से तैयार किए जाते हैं, कबाब इस पनीर से तैयार किए जाते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मीठे कई सारे तरहों के बनाए जाते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो कैल्शियम का इंटेक है वो अच्छा हो जाएगा, स्पेशली जो लोग दूध नहीं पीते। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे कम कैलोरीज़ का चीज़ होता है ये। और आप इसको सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे देखने वाले डाइट कर रहे हैं, दूध नहीं अच्छा लगता है लेकिन पीना भी है, तो उनको चाहिए कि सैलड्स में इनके क्यूब्स काटें, और जो भी आपने सैलड तैयार की है उसमें कॉटेज चीज़ के क्यूब्स ऐड कर दीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैंने लोबिया और कीमे की आंच को बंद कर दिया है। आप लास्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा नमक और लाल मिर्च आपके हिसाब से है या नहीं, वरना थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दीजिए। नमक को एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा कम ही रखें तो बेहतर है। और टिन का कोई भी फूड यूज़ करने जा रहे हैं, सॉल्ट को थोड़ा सा कम रखें। इसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो चलें, यहाँ पर हम बॉईल कर रहे हैं प्याज, काजू और हरी मिर्चें, जिसको हम सिंपल ब्लेंडर में हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। और यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ है इसके हम बाइट साइज़ पीसेस कर लेते हैं और आप इसको मैदे में कोट करके पैन में हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं और आप इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आप जाएं, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए और मैं सिर्फ इसकी कटिंग कर रही हूँ इतनी के बाइट साइज़ इसके पीसेस हों। ये जो प्याज है ये बॉईल हो रही है, हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो प्याज, काजू और हरी मिर्चें हमने उबाल ली थी, पहले हल्का सा रोस्ट किया फिर उसको बॉईल कर लिया, उसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम ज़ीरे को कड़कड़ा के उस पेस्ट को इसमें ऐड करके अच्छा सा भून लेंगे। लोबिया कीमा हमारा रेडी हो चुका है, उसकी आंच को बंद कर दिया है। हरे मसाले के साथ और लेमन के साथ हम उसको गार्निश कर लेंगे। तो चले, यहाँ पे चला गया ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल और इसमें पहले मैं चीज़ को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें जो ग्रेवी है उसको रेडी कर लेंगे। बड़ा नाजुक सा है, बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाने, आप इसको फ्राई करके और फ्राई किए बगैर दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अच्छा सा आ जाएगा, अपीयरेंस भी इसकी अच्छी हो जाएगी। तो चलें, यहाँ से एक अदद प्लेट ले लेती हूँ और इस पनीर को हम यहाँ पर कर लेते हैं फ्राई, जिसके हमने बाइट साइज़ क्यूब्स जो हैं वो काट लिए। पनीर, पालक पनीर में इस पनीर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पनीर कोफ्ता में इस पनीर को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा पनीर के टिक्के तैयार किए जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इस पनीर के साथ तैयार की जाती हैं। रामीन है मुल्तान से, रामीन से बात करेंगे। हेलो रामीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी रामीन, कैसी हैं, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, बहुत अच्छा स्टाइल है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रामीन। रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, फिर भूलती भी नहीं है। ठीक है, ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी, मैं थोड़ी स्टडीज में बिजी होती हूँ, मम्मा बहुत ट्राई करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपकी बस फरमाइशें होती हैं, है ना, और मम्मा तैयार करती हैं। जी बिल्कुल। जवाब देना चाहेंगी रामीन? जी जी जी, कॉटेज चीज के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, मतलब दूध, दही, नमक और चीनी। और सबसे पहले हम दूध को बॉईल करते हैं और फिर दही में हम 1 चम्मच नमक और चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट के फिर उस बॉइल्ड मतलब मिल्क में हम ये मिला लेते हैं। दही जब मिला लेते हैं तो उसको मतलब अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम इसको मलमल के कपड़े में डाल के उसको कहीं लटका देते हैं ताकि अच्छे से उसका पानी निकल जाए। जैसे ही उसका पानी सारा निकल जाएगा तो फिर वो कॉटेज चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको हम अच्छे पेड़े की शक्ल दे देते हैं, कॉटेज चीज बन जाती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और बस ये कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। हमने इसको शैलो फ्राई करके निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, बड़े हल्के हाथों से, बड़े प्यार से आपने इसको फ्राई करके निकालना है। अब हम इसको रख देते हैं एक तरफ और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही इसमें जाएगा जो हमने प्याज की प्यूरी बना के रख ली थी, उसको पका के वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और उसको हम अच्छा सा कर लेते हैं यहाँ पर कुक। इसमें कोई लाल मिर्च नहीं जा रही है, बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं और काजू ऐड किया, उसके साथ इसको बॉईल किया। अब हम इसमें सिर्फ ऐड करेंगे गरम मसाला, दही इसमें जाएगा, कसूरी मेथी और क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और हम मुगलई
पनीर तैयार कर रहे हैं तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। इसका ज़बरदस्त सा थोड़ा सा और भी अच्छा सा टेक्सचर हो जाएगा। और ना सिर्फ ये कि इसमें पनीर है बल्कि क्रीमी सी इसकी ग्रेवी हम तैयार करने जा रहे हैं। और प्याज से इसकी ग्रेवी बड़ी गाढ़ी सी होगी। आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, खुशबू आनी शुरू हो गई तो हमने इसमें ऐड कर देना है ये उबले हुए प्याज का मिक्सचर। हरी मिर्चें आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। हमने 2 से 4 इसमें ऐड कर दी थी हरी मिर्चें, बारीक वाली। चलें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही, हम इसमें शामिल करेंगे नमक, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। क्रीम तो हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। थोड़ा सा इसको भूनते हैं ताकि ये जो प्याज का जो पानी है स्पेशली वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है, सिर्फ 3 ही हमारी चीज़ें हैं, नमक है, पिसा गरम मसाला है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। इस स्टेज पे मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ हस्बे जायका। 1 टीस्पून इसमें चला गया नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा भूनते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे दही, फिर दही को हम भूनेंगे। और लास्ट में अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं, कुछ टेबल स्पून या फिर 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पनीर ऐड करके थोड़ा सा हमने इसको दम दे देना है और मुगलई पनीर जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। चलिए, अब ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है तो इसकी मैंने आंच को कर दिया बंद। और वजह यही है कि हम इसमें दही ऐड करने जा रहे हैं। दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे और जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो हमने आंच को दोबारा से खोल लेना है और फिर हम इसको भूनेंगे ताकि स्पेशली जो दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम कीमे को सर्व करेंगे और इसमें हमने फ्राई हुआ पनीर ऐड कर देना है। बाकी मसाला तो ये भुन जाएगा। क्रीम और कसूरी मेथी, कुछ ही 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए, हम इसको हल्की आंच पे पकाते हैं और आप ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। लोबिया कीमा अज्जा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बीफ कीमा आधा किलो, चॉप टमाटर 2 अदद, तली प्याज 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, सफ़ेद बीन्स 1 टिन, दही आधा कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लीमू का स्लाइस गार्निश के लिए, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का फ्राई करें। फिर इसमें कीमा, टमाटर, तली प्याज, नमक, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, पिसी हल्दी, गर्म मसाला, पिसा धनिया, दही और पानी डालकर 20 से 25 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। अब इसमें सफ़ेद बीन्स और गर्म मसाला डालकर चंद सेकंड पका लें। आखिर में लीमू के स्लाइस और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। मुगलई पनीर अज्जा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, बड़ी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, काजू 6 अदद, तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पनीर 1 कप, दही आधा कप, खुश्क मेथी 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक खुश्क पैन में प्याज, हरी मिर्ची और काजू डालें और 1 कप पानी मिलाकर प्याज नरम होने तक पकाएं। फिर ब्लेंडर से इसकी स्मूथ प्यूरी बना लें। अब पैन में घी गर्म करके ज़ीरा डाल के फ्राई करें। फिर इसमें प्याज की प्यूरी डालकर पकाएं और एक तरफ रख दें। उसके बाद इसमें नमक, पिसा गर्म मसाला और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद पनीर, खुश्क मेथी और क्रीम डालकर मिक्स करें। आखिर में हरे धनिया के पत्ते डाल के सर्व कर दें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लोबिया कीमा जो है वो हमने सर्व कर दिया है और अब आ जाते हैं पनीर, मुगलई पनीर की तरफ। हमने इसमें पनीर ऐड किया ग्रेवी के लिए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और दैट्स इट। कसूरी मेथी हमने शामिल की और क्रीम मैं इसमें एंड में क्रीम से हम इसको गार्निश भी कर देंगे। ग्रेवी भी इसमें अच्छी सी है। प्याज की प्यूरी हमने यूज़ की। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पालक पनीर और पनीर के कोफ्ते ये तमाम रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, फ्लेवर अच्छा लगता है आपको, यकीनन ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। हल्का सा हमने पनीर को फ्राई भी कर लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना आपने ग्रेवी के साथ, ऑलरेडी फ्राई है। पनीर को कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ग्रेवी मैं इसमें निकाल देती हूँ। अनाउंस भी करते चलते हैं आज के विनर्स। अनमता हैं जनाब कराची से, वाउच 365 की विनर, और वाउच 365 की विनर हैं रामीन और हानिया। हानिया हैं जनाब वाउच 365 की विनर, और जो रामीन हैं उन्होंने एनेक्स विन किया है। तो ये हैं हमारे आज के 3 विनर। तो रामीन और हानिया, अनमता, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देती हूँ गार्निशिंग के लिए। पराठे के साथ बहुत अच्छा जाएगा, और इसके साथ आप इसको चपाती के साथ थोड़ा लाइट करना चाहते हैं तो आप इसको चपाती के साथ सर्व कर दीजिए। थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।